नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं रमज़ान। अभी कुछ दिनों पहले आप सभी ने टेलीविज़नों में या अखबारों में खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी और देखी होगी कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने पर भी हमारे नुह मेवात ज़िले में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। ये सवाल हमारे जहन में ज़रूर आते होंगे जब हम अपने मेवात के विकास के बारे में सोचते होंगे। जो इस ज़िले के होकर भी नहीं सोचते हैं उनके लिए तो कुछ भी हो, उन्हें क्या लेना। कहते होंगे जब सब जिएंगे तो हम भी जी लेंगे और सब मरेंगे तो हम भी मर लेंगे। मगर मेरा आप सभी से एक सवाल है, नुह मेवात जिला को पिछड़ा हुआ क्यों कहा जाता है? इसकी एक मुख्य वजह है अशिक्षा, क्योंकि यहाँ पर पहले पढ़े लिखे बहुत कम थे। खासकर अपने बुजुर्गों को देखें तो शिक्षा के लिए कभी गंभीर ही नहीं हुए, वरना आज ये बात कहनी ना पड़ती। इनके ज़माने में जो पढ़े वो यहाँ रहने को तैयार नहीं हुए, गुरुग्राम या दिल्ली जैसे शहरों में चले गए, जो आज तक भी रह रहे हैं। इस जिला के पिछड़ेपन के कारण ये भी है कि इसमें ना पीने के लिए पानी है, ना विश्वविद्यालय और ना रेल। मेरा आज सिर्फ यूनिवर्सिटी पर मुद्दा है, इसलिए मैं अपने टॉपिक से भटकूंगा नहीं। मुझे जो लगता है कि यहाँ के बड़े लोगों ने तो अपने बच्चे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिए, मगर गरीब घर के पढ़ने वाले कहाँ जाएं? उनके पास बाहर जाने का किराया तक नहीं है, वो पढ़ने के लिए कैसे जा सकते हैं? हमारा हर युवा चाहता है कि नुह जिले में यूनिवर्सिटी हो ताकि हमें दूसरी जगह ना जाना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर अच्छे राजनेता भी हुए हैं, मगर उन्होंने भी शिक्षा के लिए कदम नहीं उठाए। वजह यह भी है कि अगर युवा शिक्षित हो गए तो कहीं हमारे बराबर ना खड़े हो जाएं। आज नुह मेवात जिला का युवा इतना तो सचेत हो गया है कि अपनी आवाज़ तो उठा ही सकता है। चलिए, इसी विषय पर ज़्यादा बात करने के लिए मैंने बातचीत की एक ऐसे शख्स से जो रात और दिन मेवात के विकास में लगे रहते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए भी आवाज़ उठाई है और उठा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मेवात कारवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक आलम की। सर, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि यूनिवर्सिटी मांग को लेकर शायद पहले किसी और ने मांग नहीं की, मगर आप ही लोगों ने क्यों पहल की? ऐसा है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही हमसे पहले जो है मांग होती रही है। कहा जाता है कि चौधरी अब्दुल रहीम साहब मरहूम जब एमपी थे तो उन्होंने भी इसकी मांग की थी। यूनिवर्सिटी को लेकर के मांग जो है हुई थी। हम सब लोगों ने, युवाओं ने एक मेवात संघर्ष समिति बनी थी, उसके बैनर तले भी हम सब लोगों ने यूनिवर्सिटी की मांग की थी लोगों ने। लेकिन हमें इसलिए ये हुआ कि जब हम यहाँ से हमारे बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं, हम किसान हैं, यहाँ के लोग गरीब हैं, उनको जो है इतना पैसा नहीं है कि वो रोहतक में रह करके दिल्ली और अलीगढ़ में रह के अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो इसलिए यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही आवश्यकता और जरूरत है। तो उस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता को लेकर के हम लोगों ने और खासतौर से मेवात कारवा ने जो है इसके लिए मुहिम भी चलाई और संगठनों को जोड़ करके हमने मुहिम चलाने का प्रयास किया है। तो मेवात यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और अपने घर से जो है खाना खा करके जाए, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस, टेम्पू से, और यूनिवर्सिटी में पढ़ करके देश के मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए हम लोगों ने ये संघर्ष शुरू किया, यूनिवर्सिटी की मांग। सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी अपने संगठन के साथ जुड़कर प्रदर्शन किए हैं, मगर मुझे ये बताइए कि देश को लगभग 70-71 साल बीत जाने पर भी इस जिले में यूनिवर्सिटी नहीं आई, क्यों नहीं आई है? आप क्या कारण मानते हैं? इस मेवात को, खास तौर से जो मेवात का रीजन है, इस मेवात को जानबूझ करके उच्च शिक्षा का कोई प्रबंध मेवात में नहीं किया गया और जानबूझ करके मेवात के अंदर आजादी के 70 सालों के बाद भी यूनिवर्सिटी लेवल के कोई इंस्टीट्यूशन कायम नहीं किया गया। और जबकि हरियाणा के और क्षेत्रों में एक जिला में 3-3 यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूशन है, मगर मेवात को जानबूझ करके पीछे रखने के नजरिए से, और इसके कारणों को सही मानों में सरकार समझ सकती है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ये कहता हूँ कि जानबूझ करके मेवात को पीछे रखने की साजिश का ये हिस्सा है कि मेवात में आज तक यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं की गई और इसका प्रभाव ये पड़ा कि हमारे बच्चे उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सके और उच्च शिक्षा नहीं हासिल करने की वजह से हरियाणा के दूसरे जिला के लोग आज हमें बैकवर्ड करते हैं, पिछड़ा करते हैं। सर, ये बताइए, इस मुहिम में जैसे आप कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मैंने जो देखा है कि पॉलिटिक्स आदमी भी जुड़ रहे हैं, वो इस प्रदर्शन में या इस संगठनों में क्यों जुड़ रहे हैं? ये पता है इन लीडरों को, ये पता है कि ये मुद्दा
जो है नौजवानों से जुड़ा हुआ है और नौजवान लोग चुनाव को, इलेक्शन को प्रभावित करते हैं आज के वक्त में, और नौजवानों की बड़ी मांग है और हर नौजवान की जबान पर आज यूनिवर्सिटी की बात है। अगर हम नहीं मांग करेंगे, इनकी मांग में हम नहीं जुड़ेंगे तो आने वाली नस्लें भी हमें माफ नहीं करेगी। और जैसा कि मैं पिछले दिनों बात कर रहा हूँ कि मेवात के सभी लीडर अपने भाषणों में विशेष रूप से ये कहते हैं कि भाई हम पावर में आएंगे तो यूनिवर्सिटी मेवात को जरूर जो है दिलाएंगे। चौधरी जाकिर हुसैन साहब जो नूह के MLA हैं, उन्होंने पिछले दिनों भाषण में कहा था कि अगर इन लोग की सरकार हरियाणा में बनी तो पहला कलम जो है कैबिनेट की जो बैठक होगी और माननीय चौटाला साहब अगर मुख्यमंत्री बने तो पहला कलम जो है हम यूनिवर्सिटी के लिए चलवाएंगे और मेवात में कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी का साबित करवा के रहेंगे। सर, प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं चाहती कि मेवात के बच्चे भी पढ़ लिख कर डॉक्टर व इंजीनियर बने। कांग्रेस बनते ही यूनिवर्सिटी की घोषणा करवाई जाएगी। ये शब्द मेरे नहीं हैं, किसी कांग्रेस नेता के हैं। मैं सभी को बराबर मानता हूं, मगर आप बताइए कि ये लाइन लोगों को झांसा नहीं दे रही है? क्या इससे पहले ये सरकार नहीं रही है? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सही पूछे तो मैंने पिछले दिनों ये सवाल किया था और कांग्रेस के बड़े लीडर मेवात के चौधरी आफ्ताब साहब ने मुरैना में उस दिन जब हम लोग राजा हसन खान मेवाती शहीद मना रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई यूनिवर्सिटी मैं पावर में था, मुझे किसी ने दिमाग में नहीं डाला। सारी बात अगर उस वक्त हमें डाली गई होती, हालांकि वो ये बात गलत कहते हैं। उस समय मेवात राज्य ने पूरे हरियाणा, पूरे राजस्थान में चलाया था, चलाया था, हम सब लोग उसमें शामिल थे और भरतपुर तक हमने जो है प्रदर्शन किया था। तो ये सही बात तो ये है कि भाषण तो दे देते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के लीडर हों, उसको अपने लीडरों से जो है जमीन पर करवाने के लिए जो है सही दिशा में सही प्रयास अब तक नहीं किया लोगों ने, इसलिए अब तक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी। हालांकि जनता में जागरूकता है, लेकिन नेताओं ने अब तक भाषण नहीं किया है। सही मानों में सीरियस होकर इस पर अगर प्रयास किया होता तो पिछले 10 सालों में ही यूनिवर्सिटी बन गई होती, मगर प्रयास नहीं हुआ। जी सर, हमारे ऐसे कितने युवा हैं जो 12वीं करके या कॉलेज तक ही सीमित रह जाते हैं, आगे नहीं पढ़ाई कर पाते या बाहर नहीं जा पाते, तो क्या उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि अब तक देखने में ये आ रहा है कि जितने लोग जो है युवा, उन बच्चों को जो है का मौका भी नहीं मिल पाता होती है, पैसे की परेशानी है, दिल्ली में रह के पढ़ना है, यहाँ जो कॉलेज है उसका माहौल पर यूनिवर्सिटियों के लायक नहीं है, इसलिए अगर कोई जाता है तो यूनिवर्सिटियों में उनको मन भी नहीं लगता। तो ऐसे बच्चियों की, और विशेष रूप से लड़के तो चले भी जाते हैं, मगर लड़कियों को कोई माँ बाप जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने जो है बहुत छोटी संख्या में लोग बाहर भेज पाता है। ग्रेजुएशन के बाद लड़कियां बाहर नहीं जा पाती, इसलिए आधी आबादी जो महिलाओं की है, बेटियों की है, आधी आबादी जो है बेटियां वो तो बैठ ही जाती है। लड़कों में जो है 90% लोग घर बैठ जाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति मेवात के लोग इतनी अच्छी नहीं है कि अपने बच्चों को रख करके दिल्ली में या रोहतक में या दूसरी जगह यूनिवर्सिटियों में पढ़ा सके। तो ये बड़ी संख्या है। सर, वक्त कम है, तो अंत में ये पूछना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी को लेकर आपके आगे क्या प्रयास रहेंगे? आपके संगठन है जो उसके द्वारा या और अन्य संगठनों के द्वारा? अभी हम लोग नए सेशन में मिशन तालीम भी चलाएंगे और अगले महीने से, और मिशन तालीम के साथ साथ अब हमारी कोशिश ये होगी कि जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, यानी यूनिवर्सिटी जो है चाहिए पढ़ने वाले बच्चों को, तो हम इस लड़ाई को स्कूल से और कॉलेज से शुरू करेंगे और इसमें तमाम संगठनों को, विशेष रूप से हमारा अधिकार मोर्चा है, मेवात विकास सभा है, ऐसे मेवात राज्य स्वाच है, ऐसे सब संगठनों को जोड़ करके हम कोशिश करेंगे कि जहाँ स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ बच्चों के साथ एक बार हस्ताक्षर अभियान पूरे मेवात में चलाए। ये पूरा हो जाए तो फिर दूसरे तरह के आंदोलन जैसा साथियों का मशवरा उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। चलिए इसी विषय पर युवाओं ने क्या कहा, उनकी आवाज को भी सुनवाता हूँ। मेरा नाम तौसीफ खान है, गांव मेरा बीसरो है और मैं एजुकेशन में मैंने JBT की हुई है अल-फलाह कॉलेज धौस से, लेकिन मेवात में यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेवात में एजुकेशन का जो ग्राफ है यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से डाउन है। अगर यहाँ यूनिवर्सिटी होगी तो गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सबका बच्चा एजुकेशन के लिए जा सकता है, लेकिन साधन और सुविधा नहीं होने के कारण हम दूर दराज, जैसे ये हमारे लिए दिल्ली है, फरीदाबाद है, अलीगढ़ है, वहाँ तक सभी बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ के लोग इतने संपन्न नहीं है
एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं लेने का जो मेन रीजन है वो है यूनिवर्सिटी का नहीं होना। मेरी तो सरकार से, हरियाणा सरकार से मात्र एक ही गुजारिश है कि यहाँ पर सरकार विकास करा रही है, मानते हैं सरकार विकास के लिए तत्पर है, ये भी मानते हैं, लेकिन जब तक यूनिवर्सिटी नहीं होगी तब तक हम अपना विकास नहीं समझ सकते। यूनिवर्सिटी का होना यहाँ के इलाके के लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम यूसुफ भी बहुत है, तिरवाड़ा से हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं दूर दराज में नहीं जा सकते। ज्यादातर यहाँ हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है, हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि जो बाहर तक पढ़ा पाएगा। मैं मिस्टर कॉलेज से फाइनल ईयर का छात्र हूँ। आज जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की मेवात में कमी है यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि अगर मेवात का युवा अगर पढ़ता है तो मेवात के युवाओं के लिए अगर यूनिवर्सिटी की मांग पूरी होती है या यूनिवर्सिटी मेवात के अंदर आती है तो हमारे जो युवा है उनके लिए एक इदारा, एक यूनिवर्सिटी जो है अपने ही इलाके में मिल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाता है तो अक्सर ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही गरीब होते हैं, जो अपने बच्चों को बाहर यूनिवर्सिटियों में नहीं भेज सकते, वहाँ का जो मोटा खर्चा है उसको पूरी तरीके से नहीं उठा सकते। लेकिन अगर यहाँ पर मेवात में यूनिवर्सिटी आती है तो जो मोटा खर्चा बाहर की यूनिवर्सिटियों में वसूला जाता है या बाहर की यूनिवर्सिटियों में लिया जाता है, हमसे नहीं दिया जाएगा। और जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए एक मौका होगा, एक मौका मिल जाएगा और वो जो है पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पढ़ेंगे तो हमारे मेवात से बहुत सारे बड़ी बड़ी पोस्टों पर पढ़ने वाले बच्चे आएंगे। ऐसे कितने विद्यार्थी रहे होंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी न होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ये दिल दहलाने वाली बात है। हमारी यहाँ की बहनें भी पढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, और कहते ना कि हमारे नुह मेवात जिले में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मगर जब यूनिवर्सिटी की वो बात करती हैं तो निराशा ही मिलती है। हम सभी को कोशिश करनी होगी कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। किसी नेता की रैली में जाकर थाली बजाने से अच्छा है कि हम अपने ऐसे विषयों पर अपनी बात रखें। अपने मन में खुद सोचिए कि हम अपने इस जिले को कैसे विकसित करके आगे बढ़ा सकते हैं। आज बस इतना ही।